तो सबसे पहले जो आपसे पूछी जाती हैं तिथियां वो पूछी जाती हैं ईसा पूर्व में, जिनमें 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर आता है 361 ईसा पूर्व। 361 ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था। फिर आता है 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश का पतन हुआ था या अंत हुआ था। फिर आता है 58 ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। तो ये ईसा पूर्व की इंपॉर्टेंट रचनाएं यानी कि जो तिथियां हैं, जो कि आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में भी माना जाता है। यदि आपको उसमें 599 ईसा पूर्व ना दिया हुआ हो और 540 ईसा पूर्व दिया हुआ हो, तो भी आपको उसमें लगाना है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली तिथियां हैं। 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और आप जानते हैं कि 321 ईसा पूर्व के साथ साथ 322 ईसा पूर्व भी क्या माना जाता है? 322 ईसा पूर्व को भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो ये दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 321 ईसा पूर्व ना देकर 322 ईसा पूर्व भी दिया जाता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर आता है 150 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो कि आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। अब चलते हैं हम ईसवी की तरफ। तो सबसे पहले आता है 78 ईसवी। तो 78 ईसवी में शक संवत का आरंभ हुआ था। फिर आता है 606 ईसवी। तो 606 ईसवी में राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यारोहण हुआ। फिर आता है 647 ईसवी। तो 647 ईसवी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। फिर आता है 712 ईसवी। तो 712 ईसवी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर, तो ये जो सिंह नहीं बल्कि सिंध है, तो सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। क्या प्राप्त की गई थी? विजय। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 712 ईस्वी में। फिर आता है 320 ईस्वी। तो 320 ईस्वी के साथ साथ कहीं पर आपको 319 ईस्वी भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उसमें क्या हुआ था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। फिर आता है 1235 ईस्वी। 1235 ईस्वी में घाना साम्राज्य का पतन हुआ था। तो घाना साम्राज्य है उसका क्या हुआ था? पतन हुआ था। आपसे पूछा जाता है 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, यानी कि गुलाम वंश की भी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। 1025 ईस्वी भी आपसे पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, या फिर आप लिख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 1469 ईस्वी। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक कौन थे? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर आता है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चला था, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन चला था। फिर आता है 1947 ईस्वी। आप जानते हैं कि 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1025 ईस्वी, अभी हमने आपको बताया था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। 1857 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि 10 मई से, यानी कि 10 मई 1857 से कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1948 ईस्वी में आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। तो ये सभी रचना यानी कि जो तिथियां हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं।
अब आता है 1964 ईस्वी। तो 1964 ईस्वी में जवाहरलाल मृत्यु की हुई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1773 ईस्वी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1226 ईस्वी, तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। फिर आता है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये तीनों में से आपको एक कोई ना कोई पूछी ही जाती है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। यदि आपको ये इंपॉर्टेंट डेट याद रहती हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं, ये आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि 1556 ईस्वी में एक और घटना हुई थी। वो क्या हुई थी, अकबर के पिता की मृत्यु हुई थी। किसकी, हुमायूं की। और अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चाहे आप लिख सकते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, या आप लिख सकते हैं कि अकबर के पिता की यानी कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी, या फिर आप लिख सकते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, मार्लोमेंटो सुधार हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1906 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी में क्या हुआ, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहली बार गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो ये सभी आपसे पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं 1526 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1922 ईस्वी में क्या हुआ, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1922 ईस्वी में और क्या जानते हैं आप जानते हैं कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। 1930 ईस्वी में क्या हुआ, 1930 ईस्वी में आप लिख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं कि सबने अभिज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और फिर आता है 1336 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है 1510 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो चुका था। 1510 ईस्वी में क्या हुआ, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। तो सबसे पहले जो एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो कब आया था, तो वो आया था 1498 में। 1498 में कौन आया था, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आया था, और वो कहां पर आया था, सबसे पहले गोवा में। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप 12th में हो, 10th में हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और यदि आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, यानी कि तिथि जो आती है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, और बारडोली सत्याग्रह में एक इसका नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और आप लिख सकते हैं कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत भी आया था, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको यह याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं कि भारत में साइमन कमीशन आया। 1942 ईस्वी में क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है 1565 ईस्वी। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कि इसमें गोलकुंडा बीजापुर की जो सल्तनतें थी उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री की जो सेना थी रामराय की, उसको हराया था। फिर आता है 1875 ईस्वी। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। फिर आता है 1665 ईस्वी। तो 1665 ईस्वी में मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 में क्या हुआ, मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि। फिर आता है 1707 ईस्वी। तो 1707 ईस्वी में मुगल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था औरंगजेब, उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो ये सबसे एक कट्टर मुस्लिम शासक थे, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो ये सभी वो तिथियां हैं जो कि आपसे अब तक हर एग्जाम में यानी कि लगभग 2009 से लेकर 2025 एग्जाम तक पूछी गई हैं और हमने वही तिथियां आपके लिए इसमें रखी हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है 1986 ईस्वी में, यानी कि जो अगली तिथि आती है 1986 ईस्वी में क्या हुआ, तो हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हम्पी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इसको भारत में यानी कि भारत की धरोहर कब शामिल किया गया, 1976 में। ये आपको याद रखना है, 1976 में इसे क्या किया गया, भारत में यानी कि भारत में धरोहर की शामिल किया गया, यानी भारत की धरोहर इसे शामिल किया। और फिर विश्व धरोहर में से कब शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर में से 1986 में और राष्ट्रीय धरोहर में से 1976 में शामिल किया गया। फिर आता है 1931 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। फिर आता है 1917 में क्या हुआ, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप जानते हैं कि जो कि महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। 1906 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर आता है 1914 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1914 ईस्वी में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1915 ईस्वी में क्या हुआ, महात्मा गांधी अफ्रीका से यानी कि वापस लौटकर भारत आए थे। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1919 ईस्वी में आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट पारित हुआ और खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाने वाली तिथियां हैं। अब जो हमारी अगली तिथि आती है 1764 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, 1206 ईस्वी में। तो ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1526 में। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1526 में। और द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1556 में। और तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 में। फिर आता है 1858 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर यानी कि ताज का शासन लागू हुआ। फिर आता है 1527 ईस्वी में। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1530 ईस्वी में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हुई। 1540 ईस्वी में क्या हुआ, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। 1539 में क्या हुआ, तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी युद्ध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जानना है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे भारत में आकर। तो एक ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घड़घड़ा के मर गया। यानी कि बाबर जब भारत में आया, यानी भारत में आया, फिर सबसे पहले आती है उसने पानी पिया। पानी पिया का मतलब होता है पानीपत का उसने पहला युद्ध लड़ा। फिर आता है उसने खाना खाया, तो खाना खा से क्या है, यानी कि उसने जो है खानवा का युद्ध लड़ा। और फिर आता है उसने चांद देखा, तो चांद से आता है चंदेरी का युद्ध। और फिर कहते हैं कि घड़घड़ा के मर गया, यानी कि घड़घड़ा के मर गया, यानी कि उसने जो लड़ा ये घग्गर का युद्ध लड़ा, तो उसमें वो जो है मर गया, यानी कि घड़घड़ा के मर गया। यानी 1930 ईस्वी में वो घग्गर का युद्ध लड़के, यानी कि घग्गर का युद्ध होता है 1930 में। ये होता है 1526 में पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में और घग्गर का युद्ध 1529 में। ये 4 युद्ध लड़ता है और उन 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बाबर की। और बाबर ही था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब जो आगे तिथियां आती हैं 1528 ईस्वी में क्या हुआ, तो अभी हमने आपको बताया था 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ।
1852 ईस्वी में क्या हुआ, तो भारत में इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत में क्या हुई थी, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना। 1856 में क्या हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। फिर आता है 1906 ईस्वी में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। 1946 ईस्वी में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत में आया, या फिर आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुई थी, दूसरी भी और तीसरी भी। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, फिर हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, फिर हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, यानी 2-2 दिन के गैप के बाद ये सभी बैठकें उसमें हुई थी, किसकी, संविधान सभा की। फिर आता है 1951 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और पंचवर्षीय योजना भारत में किस देश से प्रेरित होकर चलाई गई थी, तो वो जो है सोवियत संघ थे। यानी कि सबसे पहले जो विश्व में पंचवर्षीय योजना चली थी 1928 में, वो चली थी सोवियत संघ में। फिर आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, और 1991 में विघटन होने के बाद उसमें जो है 15 देश अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा देश बचता है वो बचता है रूस। अब आगे आता है 1952 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1952 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। फिर आता है 1950 में क्या हुआ, तो 1950 में आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन हुआ और भारत का संविधान भी लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और योजना आयोग का गठन भी हुआ। फिर आता है 1954 में क्या हुआ, तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ, किन किन के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच में हुआ था। फिर आता है 1962 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1962 ईस्वी में भारत पर जो है चीन के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर आता है 1999 ईस्वी, तो 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है, तिथियां हैं, जो कि आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर आता है 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। फिर आता है 1966 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, और 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1966 में एक घटना और घटी थी, जिसका नाम है ताशकंद का समझौता। तो ताशकंद का समझौता, ताशकंद कहाँ पर पड़ता है, रसिया में पड़ता है, और वहां पर जो भारत के लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो गए थे, और वहां से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है 1971 ईस्वी, तो 1971 ईस्वी में आप जानते हैं कि बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत ने उससे युद्ध लड़कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। फिर आता है 1975 में क्या हुआ, 1975 में आप जानते हैं कि भारत में पहली बार आपातकाल, यानी कि भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1984 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1984 ईस्वी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा, और इसी में क्या और क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। फिर आता है 1977 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार भारत में बने थे। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये सभी आपसे पूछे जाने वाली तिथियां हैं, इसीलिए हमने ये सभी तिथियां आपके लिए रखी हैं। फिर आता है 1582 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई। 1765 ईस्वी में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1925 ईस्वी में क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ था। 1909 ईस्वी में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, भारत परिषद अधिनियम। फिर आता है 1911 में हुआ क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। फिर आता है 1829 ईस्वी में क्या हुआ, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत भी हुआ था। तो ये सभी आपसे बार बार पूछे जाने वाली तिथियां हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है 1582 ईस्वी, सॉरी 1882 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। फिर आता है 1530 ईस्वी में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हुई थी। 1347 ईस्वी में क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य भी जो है दक्षिण भारत में ही हुआ करता था, और जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। तो इन दोनों
जो साम्राज्य में क्या हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ करता था। फिर आता है 1587 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1587 ईस्वी में कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय, यानी कि जो कश्मीर था उसका जो है मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। फिर आता है 1518 ईस्वी, तो 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। किसने हराया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। फिर आता है 1928 ईस्वी, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और बारडोली सत्याग्रह भी हुआ था, तो ये हम आपको करा चुके हैं। फिर आता है 1325 ईस्वी, तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासन पर बैठा था। फिर आता है 1780 ईस्वी, तो इसमें भारत में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी, यानी कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1666 ईस्वी में क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब की कैद से भाग निकलना, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो जो है औरंगजेब की कैद से निकलकर भाग गए थे। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब आता है 1627 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु हुई थी। फिर आता है 1591 ईस्वी में क्या हुआ, चार मीनार का निर्माण हुआ। 1545 ईस्वी में क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और 1542 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ था। और 1508 ईस्वी में क्या हुआ, राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यदि आप इतनी डेट्स आपको याद कर लेते हैं तो आपको पूरे 10 के 10 नंबर इनमें से आपको मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है।